वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं दक्षिण और मध्य भारत की पर्वत श्रेणियाँ और सारी पहाड़ियाँ। लास्ट क्लास में हम लोगों ने नदन माउंटेन्स अर्थात जो उत्तर की पहाड़ियाँ पर्वत हैं उनको कवर किया था। उसके साथ साथ जो उत्तर में मैदान है उसको भी पढ़ लिया है। अब आगे कंटिन्यू करेंगे, जितनी भी पर्वत श्रेणियाँ बची हुई हैं वो एक साथ मैं इसमें करवा दूँगी। और कल वाली क्लास नहीं आ पाई थी, दोपहर वाली, जिसके लिए मैंने आप लोग को सॉरी भी बोला था कि क्लास मिस हो गई है, लेकिन आज वो कंटिन्यू कर रहे हैं। अब आपकी रेगुलर क्लास मिलेगी। तो ये जो भी बच्चे न्यू हैं चैनल पर, उनकी जानकारी के लिए क्लासेस डेली दोपहर 1 बजे आती है। चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आसानी से आपको मिल जाएगी। तो आप देखेंगे उसमें सारी क्लासेस ऐड हो चुकी हैं और उनको आप फॉलो करते रहिए। आप यूपीपीएससी से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, खासकर आरओ या आरओ का री एग्ज़ाम होना है और यूपीपीएससी 2024 का जो एग्ज़ाम होना है, इन दोनों को टारगेट करते हुए सीरीज़ चल रही है, आप उसको भी फॉलो करते रहिए। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक एक फैक्ट जो इसमें दिए गए हैं उनको समझिए, हर माउंटेन रेंज के बारे में समझिए, फिर मैं एक बार मैप में भी आपको कवर करा दूँगी। तो सबसे पहले हमें देखना है सतपुड़ा रेंज के बारे में। तो ये जो सतपुड़ा रेंज है या फिर सतपुड़ा की जो पहाड़ियाँ हैं, ये दक्कन पठार का भाग है। अब इसका विस्तार कहाँ कहाँ पर है, इन सारे राज्यों को याद रखना है। तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन राज्यों में ये फैली हुई है। अब इन श्रेणियों के जो उत्तरी भाग पर आप देखेंगे नर्मदा नदी बह रही है और दक्षिण वाले भाग पर ताप्ती बह रही है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। देखिए सबसे पहले आती है विंध्यन रेंज, तो विंध्यन रेंज के बाद में आती है सतपुड़ा। तो विंध्यन और सतपुड़ा के बीच में फ्लो होती है नर्मदा नदी, और जो सतपुड़ा के दक्षिण अर्थात साउथ में देखेंगे तो ताप्ती रिवर फ्लो होती है। सतपुड़ा श्रेणियाँ इन दोनों नदियों के मध्य में स्थित है। अब ये जो अजंता है महाराष्ट्र में औरंगाबाद जिले में स्थित है, ये इसी का भाग है। धूपगढ़ चोटी सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, पंचमढ़ी में। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा चुका है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं और इस सह्याद्री का विस्तार आप देखेंगे पश्चिम तट पर गुजरात से लेकर के तमिलनाडु तक है। अब इसकी लंबाई की बात की जाए तो 1600 किलोमीटर है। इस सह्याद्री को भी उत्तरी सह्याद्री, दक्षिणी सह्याद्री और मध्य सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। 3 भाग में विभाजित किया गया है। पश्चिमी घाट की जो ऊंचाई है, औसत ऊंचाई, वो 1200 मीटर है। और इस श्रेणी को उत्तरी महाराष्ट्र में सह्याद्री और केरल में क्या कहा जाता है, सह्या पर्वतम। महाराष्ट्र में घाटों के पूर्व तलहटी क्षेत्र को देश के रूप में जाना जाता है, जबकि मध्य कर्नाटक राज्य की पूर्वी जो तलहटी है इसको मलनाडु के नाम से भी जाना जाता है। देखिए अलग अलग पहाड़ियों के अलग अलग क्षेत्र में नाम भी अलग अलग हैं, इसलिए ये फैक्ट आपके लिए ज़रूरी हो जाते हैं कि कहाँ पर इन पहाड़ियों को किस नाम से जानते हैं। तो पश्चिमी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है ये आपका, कि इस चोटी का नाम है अनाईमुडी। कितनी है हाइट, 2695 मीटर। पश्चिमी घाट का जो दक्षिणी क्षेत्र है ये उत्तरी क्षेत्र के अपेक्षा बहुत ऊंचा है। ये जो नल्लामलाई पहाड़ियाँ ये आंध्र प्रदेश में कृष्णा और पेनरू नदी के मध्य स्थित है। और ये कहाँ पर हैं, ये पूर्वी घाट में है। यह पूर्वी घाट की पहाड़ी में पूर्वी तटीय मैदान के समानांतर महानदी से लेकर के कहाँ तक फैली हुई है, नीलगिरी की पहाड़ियों के मध्य। नल्लामलाई, उसके बाद जवादी याद रखना है, ये कहाँ पर है, तमिलनाडु राज्य के उत्तरी अर्काड जिले में स्थित है। पहाड़ियों की रानी के नाम से विख्यात है नीलगिरी पहाड़ियाँ। ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के जो सम्मिलन स्थल हैं वहाँ पर स्थित है। और दोदा बेटा जो कि है इसकी सर्वोच्च चोटी, उसकी हाइट देखिए कितनी है, 2637 मीटर। और ये नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। और बात की जाए प्रायद्वीपीय भारत की तो दूसरी सबसे ऊंची चोटी भी दोदा बेटा है। तो पहली सबसे ऊंची चोटी कौन सी, अनाईमुडी हम लोग पढ़ चुके हैं। दूसरी हाईएस्ट पीक कौन सी है साउथ की, वो है दोदा बेटा। दक्षिण भारत की प्रसिद्ध टोडा तमिलनाडु जनजाति यहीं निवास करती है। और अन्नामलाई पहाड़ियाँ केरल और तमिलनाडु राज्य की सीमा पर स्थित है। इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है, अनाईमुडी है। फिर देखिए नीलगिरी पर्वतमाला तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, इन राज्यों में स्थित है। और आप देखेंगे यहाँ पर एक पर्वत ग्रंथि। अगली है कार्डमम की पहाड़ियाँ, दक्षिण भारत में दक्षिण पश्चिमी घाट के केरल के
दक्षिण पूर्वी हिस्से तथा तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिम हिस्से में अवस्थित हैं। इन पहाड़ियों पर इलायची की खेती व्यापक पैमाने पर की जाती है और इसी वजह से इनका नाम भी आप देखिए कार्डमम पहाड़ियाँ हैं। फिर आती है सेवराय पहाड़ियाँ, तमिलनाडु के सलेम कस्बे के पास अवस्थित हैं और लगभग 50 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल पर विस्तृत हैं और ये पूर्वी घाट का हिस्सा है। तमिलनाडु का प्रमुख जो प्रसिद्ध हिल स्टेशन है येरकॉड, वो भी इन्हीं पहाड़ियों पर स्थित है। आपसे पूछा जा सकता है तो किस पर है? सेवराय पहाड़ियों पर। महादेव और कैमूर पहाड़ियाँ एमपी में स्थित हैं। तो महादेव और कैमूर को लेकर के आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। सबसे पहले आपको समझना क्या है, नर्मदा है। नर्मदा के ऊपर कौन सी है? वो हो जाएगी विंध्यन रेंज, ठीक है। नर्मदा के साउथ में कौन सी है? सतपुड़ा है, ठीक है। राजस्थान में कौन सी? अरावली रेंज है। फिर आपने सह्याद्री पढ़ा, सह्याद्री में भी नीचे आएंगे तो कौन सी? अन्नामलाई पहाड़ियाँ हैं। अन्नामलाई पहाड़ियों के साउथ में आएंगे कार्डमम हिल्स हैं। फिर आप पूर्वी घाट की बात करें तो सबसे पहले आपने पढ़ा नीलगिरी पढ़ा, सेवराय, जवादी, ये सारी पहाड़ियाँ हैं। इनको जब आप मैप में देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। महादेव और कैमूर पहाड़ियाँ ये एमपी में स्थित हैं। गड़जात की पहाड़ियाँ उड़ीसा राज्य में स्थित है और यहीं पर गोंड जनजाति निवास करती है। फिर देखिए बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी और सतमाला पहाड़ियाँ, ये सारी कहाँ पर हैं? महाराष्ट्र राज्य में। अजंता जो श्रेणी है ये केवल एक ही राज्य में है, वो कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र। अनाईमुडी दक्षिण भारत की और पश्चिमी घाट दोनों की सर्वोच्च चोटी है, ठीक है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर और यह केवल केरल का जो इडुक्की जिला है इसमें स्थित है और यह चोटी पश्चिमी घाट पर्वत का ही भाग है। देखिए पश्चिमी घाट पर्वत सीधा सा है, 1600 किलोमीटर में फैला हुआ है। तो मैंने बताया उत्तरी सह्याद्री है, मध्य सह्याद्री है और जो साउथ वाला सह्याद्री। नीचे आप बढ़ेंगे तो कौन सी है? अन्नामलाई पहाड़ी है। इसके आगे बढ़ेंगे तो फिर कार्डमम पहाड़ी है। अब कुछ बातें और हैं जो नीलगिरी पहाड़ियों के बारे में है। तो नीलगिरी पहाड़ी भारतीय प्रायद्वीप के पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट इन दोनों के मिलन बिंदु पर है, इसीलिए आप देखेंगे यहाँ पर बोला जाता है नीलगिरी की गांठ है। नीलगिरी पहाड़ी को ही ब्लू माउंटेन भी कहते हैं और इसकी जो सर्वाधिक ऊंची चोटी है वो है खुदा बेटा, जो कि लगभग 2637 मीटर ऊंची है। भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने 3 समुद्र पर्वत श्रेणियों की खोज की है, जिनमें एक मध्य हिंद महासागर बेसिन में, दूसरा पूर्वी अरब सागर में सागर कन्या और तीसरा मुंबई से 455 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में खोजा गया। और इस सागर का नामकरण महान वैज्ञानिक सीवी रमन के नाम पर सागर पर्वत रखा गया है। फिर है रामगिरी की पहाड़ियाँ, तो ये आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित हैं, या पूर्वी घाट या फिर महेंद्र पर्वत का हिस्सा है। इसके अतिरिक्त रामगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं ये छत्तीसगढ़ के मैकाल श्रेणी में भी स्थित है। फिर मुकंदरा पहाड़ियाँ देखिए, राजस्थान में विंध्यन पर्वत श्रेणियों का ही विस्तार है ये, और मुकुंदरा पहाड़ियों को कोटा व झालवाड़ा के बीच अवस्थित हैं। तो यहाँ पर आपने पढ़ा कि विंध्यन श्रेणी का जो आगे विस्तार हो जाता है इनको मुकंदरा नाम से भी जानते हैं। भारत के बृहद क्षेत्रफल में प्रायद्वीपीय पठार की एक मेज की आकृति वाला स्थल है और यह पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय और रूपांतरित शैलों से बना हुआ है। प्रायद्वीपीय भाग गोंडवाना भूमि के टूटने और अपवाह के कारण प्राचीनतम भूभाग है और इस पठारी भूभाग में आप देखेंगे चौड़ी और छिछली घाटियाँ हैं, गोलाकार पहाड़ियाँ हैं और पठार को भी 2 भाग में बांट दिया गया। एक मध्य उच्च भूमि है, दूसरा दक्कन का पठार है। तो मध्य उच्च भूमि में आप देखेंगे मालवा का पठार आता है, मैकाल का पठार है, ये सारे इसमें आ जाएंगे, ठीक है। और दक्कन का पठार जैसे इसमें आप कर्नाटक का पठार है, तेलंगाना का पठार है, ये सारे किस में आ जाएंगे? ये दक्कन के पठार में। आगे जैसे हम लोग अभी बढ़ेंगे तो डिस्कस करेंगे। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो कि मालवा पठार के अधिकतर भागों पर फैला है उसे ही सेंट्रल हाईलैंड या फिर मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। विंध्य श्रृंखला के दक्षिण में मध्य उच्च भूमि तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी हुई है। तो आप देखेंगे जो विंध्य श्रृंखला उसके जब दक्षिण में आएंगे तो ये सेंट्रल हाईलैंड है और उत्तर पश्चिम में इसी क्षेत्र में देखेंगे तो अरावली रेंज है। ये जो अरावली रेंज है ये गुजरात के पालनपुर से शुरू होती है, राजस्थान, हरियाणा यहाँ से होते हुए दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है। इसका निर्माण कब हुआ? प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ, ये आपको याद कर लेना है, जो कि 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व का माना जाता है। यह भारत ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है और इसकी सर्वोच्च चोटी है गुरशिखर,
जिसकी हाइट देखिए कितनी है, 1722 मीटर है। अरावली अवशिष्ट वलित पर्वत का उदाहरण है। ये कई बार पूछा गया है, विश्व का सबसे प्राचीनतम या सबसे आप देखेंगे खत्म होने के कगार पर अवशिष्ट पर्वत कौन सा है, तो वो आपको याद रखना है, ये है अरावली। ये एक तरह का फोल्ड माउंटेन है, लेकिन अब धीरे धीरे आप देखेंगे ये अवशिष्ट पर्वत की कैटेगरी में है कि लगभग खत्म सा हो गया है। अवशिष्ट पर्वत उन पर्वतों को कहा जाता है जो प्रारंभिक पर्वत अपरदन की शक्तियों द्वारा काट कर नीचे हो जाते हैं तथा उनका अवशिष्ट या फिर शेष अवरोधक भाग ही दृष्टिगोचर होने से होता है। अतः इन्हें घर्षित पर्वत या अवशिष्ट पर्वत भी कहा जाता है। अब इसके एग्जाम्पल है विंध्याचल हो गई, अरावली और सतपुड़ा, ये सारे के सारे आप देखेंगे रेजिडुअल माउंटेन के एग्जाम्पल हैं। लेकिन जो ये सतपुड़ा है और विंध्यन रेंज है, ये रिफ्ट वैली के उदाहरण हैं, ब्लॉक माउंटेन्स का एग्जाम्पल है, ना कि ये फोल्डेड माउंटेन है। लेकिन अरावली जो है ये वलित या फिर फोल्डेड माउंटेन है, ये आपको याद रखना है। फिर देखिए जुंको ताबोई, ये एक जापानी पर्वतारोही हैं जिन्होंने 16 मई 1975 को माउंट एवरेस्ट को फतह कर इतिहास रच दिया तथा ऐसा करने वाली वे प्रथम महिला बन गई। ये 7 महाद्वीपों के सर्वोच्च शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला है। इनका नाम याद रखना, जुंको ताबोई। इसके बाद अगला नाम आता है बछेंद्री पाल का। ये प्रथम भारतीय महिला हैं जिनको एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में वर्ष 1984 में सफलता प्राप्त हुई थी। भारत की दूसरी जो सबसे ऊंची चोटी वो कंचनजंगा है। पहली कौन सी है, केटू है, जो भारत के सिक्किम राज्य में अवस्थित है। और कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी, 8,598 मीटर। सबसे पहले ऊंची चोटी हो गई केटू, जिसको गॉडविन ऑस्टी नाम से भी जानते हैं। दूसरी सबसे ऊंची चोटी भारत की होगी कंचनजंगा, हिमालय पर स्थित है। तीसरी सर्वोच्च चोटी भी हिमालय पर स्थित है और उसका नाम है नंदा देवी। नंदा देवी शिखर की ऊंचाई कितनी, 7,816। यह पूरा क्षेत्र नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जा चुका है और यूनेस्को द्वारा वर्ष 1988 में इसे प्राकृतिक महत्व की विश्व धरोहर के रूप में संरक्षित भी किया गया। अरावली की सर्वोच्च चोटी अभी पढ़ चुके हैं हम लोग, गुरु शिखर है, 1722 मीटर है, राजस्थान के सिरोही जिले में अवस्थित है। फिर कामेत और त्रिशूल, ये पर्वत भी इम्पॉर्टेंट हैं। ये पर्वत शिखर है भारत के उत्तराखंड राज्य में। अगला पॉइंट है गोसाईनाथ, तिब्बत में नेपाल की सीमा के निकट स्थित है। और जो ये माउंट आबू है ये अरावली पर्वत का ही भाग है। फिर है ऊटकमंड, नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है। दक्षिण भारत का जो कोडाईकनाल है तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में पलानी की पहाड़ियों में अवस्थित है। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो माउंट एवरेस्ट है, इस पर सबसे कम समय अंतराल पर 2 बार विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही हैं संतोष यादव, और ये भारत की हैं। कुल्लू घाटी की हिमालय में धौलाधार और पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य अवस्थित है। नेलांग घाटी भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। देखिए कुल्लू घाटी जो है आप देखेंगे जो पीर पंजाल और धौलाधार है ना, इनके बीच में हो गई। 2 पर्वतों के बीच के क्षेत्र को घाटी कहते हैं और ये बात हो रही है धौलाधार, और आपने देखा पीर पंजाल, तो उनके बीच में कौन सी, कुल्लू घाटी है। दूसरा नेलांग घाटी के बारे में मैंने बात की तो उत्तराखंड राज्य में है और उत्तरकाशी जिला स्थित गंगोत्री नेशनल पार्क में ये स्थित है। भारत चीन सीमा के निकट एक सुरम्य नेलांग घाटी है जो वर्ष 1962 में युद्ध के बाद नागरिकों के लिए बंद कर दिया गया था, लेकिन मई 2015 में से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। मरखा घाटी के बारे में याद रखिए, मरखा घाटी कहाँ पर है, लद्दाख की प्रसिद्ध घाटी लद्दाख में स्थित है। समुद्र तल से 2438 मीटर की ऊंचाई पर भारत के पूर्वोत्तर राज्य में नागालैंड में जफू श्रेणी है, इसके पीछे जुकू घाटी स्थित है। फिर सांगला घाटी, ये किन्नौर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। चारों ओर से पर्वत चोटियों और वस्पा नदी से घिरी हुई है। तो जितने भी आप पर्वत श्रृंखलाएं पढ़ रही हैं और 2 पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में घाटी भी हैं, तो उन घाटियों को भी साथ में याद करते चलिए। अगली है युथांग घाटी, ये गंगटोक में है। गंगटोक कहाँ है, सिक्किम में, और सिक्किम की राजधानी है। यहाँ से लगभग 149 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यहाँ पे रोडोडेंड्रॉन झाड़ियाँ और अन्य वनस्पति प्रजातियों से ढकी हुई यह घाटी पाई जाती है और इस घाटी को हॉट स्प्रिंग के रूप में जाना जाता है। फिर है शांत घाटी, या इसको साइलेंट वैली बोलते हैं, मौन घाटी, केरल के पलक्कड़ जिले में स्थित है और ये पश्चिमी घाट की जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं इन पर स्थित है। फिर आप देखिए सतपुड़ा रेंज, दरअसल ये सेंट्रल हाईलैंड्स के दक्षिण का विस्तार है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो रिलेटेड रहे हैं दक्षिण की पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में और घाटियों के बारे में, लेकिन एक बार मैं मैप में आपको पढ़ाना चाहूँगी जिससे जो आपने अभी तक पढ़ा है वो आसानी से आपको मैप में समझ में आ जाए। तो इस मैप के जरिए से मैं आपको एक एक करके सारी रेंज समझाने की कोशिश करूँगी।
तो ये हमें मैप को थोड़ा मैंने जूम किया है, आप लोग देखिए। इसमें सबसे पहली रेंज आप लोग समझिए, ये है अरावली रेंज। सभी को क्लियर दिख रही होगी। ये राजस्थान में फैली हुई है, गुजरात, राजस्थान और दिल्ली तक इसका विस्तार है, हरियाणा में भी है। और इसकी हाईएस्ट पीक हम लोगों ने कौन सी पढ़ी? गुरु शिखर। पहली रेंज क्लियर हो गई। अब देखिए, इसके बाद आप देखेंगे ये मालवा प्लेट्यू दिख रहा है ना, सेंट्रल हाईलैंड की बात कर रहे थे। वहाँ पर आप देखिए सबसे पहले ये जो नर्मदा रेंज दिख रही है, इसी के पास ये विंध्याचल रेंज है। कौन सी? विंध्याचल रेंज। अब ये जो विंध्याचल रेंज आगे बढ़ जाएगी तब इसी को कैमूर रेंज के नाम से जानते हैं। किस नाम से? कैमूर। ये याद रहेगा। फिर सतपुड़ा आपको दिख रही है, सतपुड़ा रेंज। अब देखिए नर्मदा कब फ्लो होगी? यहाँ पर विंध्यन और सतपुड़ा के बीच में नर्मदा, ठीक है। अब देखिए ये जो सतपुड़ा रेंज है, इसी को आगे आप देखेंगे महादेव हिल्स। फिर महादेव के आगे आपको याद रखना है मैकाल हिल्स। तो कंफ्यूज नहीं होंगे। सबसे पहले कौन सी? सतपुड़ा है, उसके बाद महादेव है, फिर मैकाल है। क्लियर? अब नीचे आइए। नीचे आपको ये वेस्टर्न घाट दिख रहा है, इसी को सह्याद्री नाम से जानते हैं। नॉर्थ सह्याद्री, फिर मिडिल सह्याद्री और साउथ सह्याद्री, ठीक है। वेस्टर्न घाट ही है। अब यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे इसके पास यहाँ पर अजंता रेंज है, ठीक है। फिर बालाघाट रेंज है और इसके बाद हरिश्चंद्र रेंज है। ये क्लियर होगी। मैं देखिए ड्रॉ करके बता रही हूँ क्योंकि इस मैप पे अगर मैं लिखने बैठूंगी तो बहुत घिचपिच सा हो जाएगा, बट मैं नाम ले रही हूँ ना। सबसे पहले अरावली समझाई, अरावली के बाद आपने देखा विंध्यन रेंज हो गई है, विंध्यन रेंज को ही आगे बढ़े, यहाँ पर कैमूर है, कैमूर के बाद सतपुड़ा आपने देखी, सतपुड़ा के आगे आपने देखा महादेव, फिर मैकाल। अब ये अजंता हो गई, ठीक है। अजंता के आप नीचे आएंगे, फिर बालाघाट शिरडी है, बालाघाट के बाद है ये हरिश्चंद्र। तो अगर आपसे सीरियल पूछ लिया जाए नॉर्थ से साउथ का, तो सबसे पहले विंध्यन है, विंध्यन के बाद सतपुड़ा है, सतपुड़ा के बाद अजंता है, अजंता के बाद बालाघाट है और फिर हरिश्चंद्र है, ठीक है। और ये सब जो पढ़ रहे हैं ना, ये वेस्टर्न घाट का ही पार्ट है, अलग से नहीं पढ़ रहे हैं। तो ये वेस्टर्न घाट का ही विस्तार है। अब यही वेस्टर्न घाट आगे बढ़ेगा, ठीक है। इसके पहले मैं वेस्टर्न घाट ही समझा लूँगी, फिर मैं ईस्टर्न घाट पे आऊँगी। अब आपको ये मैंने अभी बताई वेस्टर्न घाट है। वेस्टर्न घाट में आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर आपको दिखेगी सबसे पहले ये अन्नामलाई की बात कर रहे थे, नीलगिरी हिल्स भी यहीं पे यहाँ पे आप देखिए ज्वाइंट होंगे ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट, ठीक है। ये आपको याद हो गया। इसके नीचे आएंगे अन्नामलाई हिल्स हैं और अन्नामलाई के नीचे हैं कार्डमम हिल्स। अन्नामलाई पे ही है अनाईमुडी, जो कि साउथ जो इंडिया है या पेनिनसुलर इंडिया है, इसकी हाईएस्ट पीक है, ठीक है। और नीलगिरी पे आपने दोदा बेटा याद किया जो सेकेंड हाईएस्ट पीक है। क्लियर हो गया। वेस्टर्न घाट क्लियर है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं ईस्टर्न घाट पे। मैं क्लियर कर देती हूँ जिससे आपको कन्फ्यूज़न ना रहे। मैं और जूम कर दे रही हूँ जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो अब आपको यहाँ पे नीलगिरी हिल्स दिख रही होंगी, ठीक है। और साउथ सह्याद्री में अब आप और नीचे आएंगे तो अनाईमुडी और कार्डमम दिख जाएगी, अन्नामलाई और कार्डमम। अब यहाँ पर जब आप आएंगे तो सबसे पहले नल्लामाला रेंज है, यहाँ पर नल्लामलाई रेंज है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर है जावेदी हिल्स और फिर है सेवराय हिल्स। इतना क्लियर रहेगा। ईस्टर्न घाट का ही पार्ट है, लेकिन देखिए निरंतर बना हुआ है वेस्टर्न घाट। यहाँ पे बीच में आप देखेंगे कोई भी जो विस्तार में बीच बीच में ब्रेक नहीं है, लेकिन जो ईस्टर्न घाट है इस वाले रीजन में आप देखेंगे छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, ना कि माउंटेन रेंजेस हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया नल्लामाला रेंज, उसके बाद आ गया जवादी, फिर है शेवराय। अब यहीं पे और भी पहाड़ियाँ हैं जैसे कि पालकोंडा रेंज है, पालनी हिल्स हैं। नीचे आएंगे तो यहाँ पर पालनी हिल्स भी हैं और ये कार्डमम हमने पढ़ लिया। तो ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट आपको क्लियर हो गया। अगर हो गया है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। कोई भी कन्फ्यूज़न है तो भी कमेंट करके बताइएगा, मैं अलग से मैप में फिर से समझा दूँगी। जो पिछले साल भी प्रश्न पूछे गए उन सबको कवर कर लिया है। इसके अलावा मैंने मैप में भी रेंजेस दिखा दी हैं और उन रेंजेस के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो फैक्ट्स में पहले पढ़ा चुकी हूँ। तो अपना मैप लीजिए, मैप में सारी हिल्स देखिए, सारी रेंजेस देखिए। अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आगे आपको क्लियर करूँगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। ऐसे ही और टॉपिक के साथ मैं मिलती हूँ अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।